गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, उसका दोनों वर्जन पढ़े थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। आज हम लोग पढ़ेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग is mainly used in time sharing operating system। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। टाइम शेयरिंग ओएस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपको बताए थे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का यूज होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को इंप्लीमेंट किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, और ये प्योर प्रिमिटिव होता है। RR शेड्यूलिंग इज प्योर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ये प्योर प्रिमिटिव होता है आपका। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग इज प्योर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड शेड्यूलिंग criteria of this scheduling is TQ plus BT। जैसे हम लोग पहले का जो भी शेड्यूलिंग पढ़े FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया अराइवल टाइम था। SJF में शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपका बस टाइम था। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग क्राइटेरिया प्रायोरिटी था। यहाँ पे दो होगा शेड्यूलिंग क्राइटेरिया TQ प्लस BT, टाइम क्वांटम प्लस बस टाइम। ठीक है, अब इस शेड्यूलिंग को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए समझेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को। प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम लोग। और आपका मोड इसका कैसा होगा? मोड प्रिमिटिव। क्राइटेरिया आपका होगा टाइम क्वांटम प्लस बर्स्ट टाइम। टाइम क्वांटम प्लस बर्स्ट टाइम। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्रोसेस नंबर, there are 6 process P1, P2, P3, P4, P5 and P6। 6 प्रोसेस है। सबका आपका अराइवल टाइम दिया हुआ है 80, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 6। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ होगा एग्जाम में आपको। प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। बर्स्ट टाइम ऑफ P1 इज 4, बर्स्ट टाइम ऑफ P2 इज 2, बर्स्ट टाइम ऑफ P3 इज 2, बर्स्ट टाइम ऑफ P4 इज 1, बर्स्ट टाइम ऑफ P5 इज 6 एंड बर्स्ट टाइम ऑफ P6 इज 3। अब इसको शेड्यूल करते हैं हम लोग सारे प्रोसेस को। तो इसमें आपको 2 क्यू मेंटेन करना होगा। जैसे प्रीवियस FCFS में या SJF में बोली हम लोग गैंट चार्ट बनाते थे। यहाँ पे 2 चार्ट को फॉलो करना होगा। एक तो गैंट चार्ट शेड्यूल करने के लिए, और दूसरा इसके पैरेलल में एक हम लोग रेडी क्यू मेंटेन करेंगे। इसके पैरेलल में क्या मेंटेन करेंगे? रेडी क्यू। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसका शेड्यूलिंग
क्राइटेरिया है टाइम क्वांटम एंड बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो पहला फोकस इस पे करना होगा कि शेड्यूलिंग के लिए टाइम क्वांटम लेना होगा और बर्स्ट टाइम, और दूसरा आपको चेक करना होगा रेडी क्यू को कि कौन सा प्रोसेस आ रहा है। तो एट टाइम 0 टाइम पे कौन आया है? P1। कोई दूसरा चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन है, एट टाइम 0 एक ही प्रोसेस आ चुका है P1। तो P1 को कितने यूनिट टाइम के लिए चलाएंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपका टाइम क्वांटम, यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना है? 2। एक क्वेश्चन में मेंशन रहेगा 2, 3, 4, 5 जो भी होगा। तो हमारे ये जो एग्जांपल है इसमें टाइम क्वांटम कितना है? 2। तो यहाँ पे 0 से 2 यूनिट टाइम तक शेड्यूल करेंगे हम लोग प्रोसेस P1 को। कितने यूनिट टाइम तक? 0 से 2 यानी 2 यूनिट टाइम। एक बात और है यहाँ पे आपको अपडेट करना होगा, रिमेनिंग बीटी। जैसे P1 का बीटी 4 है, 2 यूनिट चल चुका है, तो अब रिमेनिंग बीटी कितना बचा? 2। अब चेक करना होगा आपको एट टाइम 2 कौन कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू में आया। तो एक आपका P2 आया, उसके बाद कौन आया? P3। P2 एंड P3 यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ऐसे P2 P3। P1 को यहाँ से कट करेंगे और यानी P1 अभी किस स्टेट में था? रन स्टेट में। कहां पे था P1? रन स्टेट में था। अभी रेडी स्टेट में कौन है? ध्यान से समझिए इसको। रेडी स्टेट में आपका है P2 एंड P3। तो ये दोनों में से कोई एक प्रोसेस रेडी से किधर आएगा? रन में। और P1 जो है रन से कहां जाएगा? रेडी में। P1 आएगा रन से रेडी में, और P2 या P3 में कोई एक। तो सबसे पहले कौन आया यहाँ पे? क्यू में देखिए, क्यू में नंबर किसका है? P2 का। P2 के बाद ही P3 आएगा। तो P2 कहां आएगा? रेडी स्टेट से रन स्टेट में, और P1 जाएगा रन से कहां पे? रेडी। तो P1 को यहाँ पे आप ऐड करेंगे, P1 यहाँ ऐड होगा। ठीक है, P1 यहाँ ऐड होगा। अब शेड्यूल किसको करेंगे हम लोग? P2 को। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 2 यूनिट टाइम, बिकॉज टाइम क्वांटम is 2। तो 2 to 4, 2 to 4 कौन चलेगा? P2, and P2 completed its execution। अब देख लेंगे हम लोग कि एट टाइम 4 कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है। तो प्रोसेस P4 and P5, प्रोसेस P4 and P5 arrived in ready queue। कौन कौन प्रोसेस आया है? P4 and P5। प्रोसेस P4 एंड P5 अराइव्ड इन रेडी क्यू। यहाँ पे हम लोग P2 को नहीं ऐड करेंगे रेडी क्यू में, बिकॉज P2 कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। अब किसका चांस है? P3। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 2 यूनिट टाइम, एंड BT इज आल्सो 2। तो 4 to 6 P3 गेट शेड्यूल। P3 को कट करेंगे, P3 कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। P3 को क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब चेक करना होगा एट टाइम 6 P6। नाउ इन दिस मोमेंट ऑफ टाइम ऑल द प्रोसेस आर अराइव्ड इन रेडी क्यू। सारा के सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। अब चांस किसका है? P1 का। रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 2 यूनिट ऑलरेडी चल चुका था। तो 6 to 8 कौन चलेगा? P1 0। P1 कंप्लीटेड, यानी P1 को क्यू में ऐड करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि P1 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब चांस किसका है? P4, एंड टाइम क्वांटम इज 2 एंड बीटी ऑफ प्रोसेस P4 इज 1। तो सिंगल यूनिट टाइम के लिए P4 चलेगा यहाँ पे, फॉर सिंगल यूनिट टाइम। 8 to 9 प्रोसेस P4 को क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज P4 completed its execution। नेक्स्ट प्रोसेस इज P5। BT of P5 is 6
and time quantum is 2. So 9 to 11. 9 to 11 process P5 gets scheduled and remaining BT is 4. 2 यूनिट चल चुका है. रिमेनिंग BT कितना बचा? 4 एंड P5 को हम लोग ऐड करेंगे रेडी क्यू में. नेक्स्ट प्रोसेस इज P6. BT of process P6 is 3 and time quantum is 2. 11 plus 2 13. P6. P6 को पुट करेंगे रेडी क्यू में. नेक्स्ट प्रोसेस इज P5. only two process P5 and P6. तो P5 का BT रिमेनिंग BT 4 है. 13 to 15 प्रोसेस P5. प्रोसेस P5 को फिर रेडी क्यू में ऐड करेंगे. एक यूनिट चल चुका था P6, इसका भूल गए थे, 1 बच रहा है. तो 15 to P1 completed, P2 completed, P3 completed, P4 completed, P5 का P5 4 2. Remaining BT of P5 is 2. 13 to 15 P6 का सिंगल यूनिट. अभी P6 का है 15 to 16. प्रोसेस P6 gets scheduled. P6 completed its execution. क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है. only one प्रोसेस है P5. remaining BT of P5 is 2. 16 to 18 P5. all the process get scheduled. अब निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम में ध्यान देंगे इस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में. बाकी सारे शेड्यूलिंग में हम लोग लेफ्ट से चेक करते थे, इसमें राइट से चेक करना होगा आपको. राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में राइट से चेक करना होगा कंप्लीशन टाइम. तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 is 8. कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 is 8. कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 is 4. कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 6. कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 9. completion time of P5 is 18. completion time of P5 is 18. completion time of P6 is 16. ये completion time हो गया. अब निकाल लेते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, बाकी सारे शेड्यूलिंग में पढ़े. TAT equal to TT minus AT. Turnaround time equal to completion time minus arrival time. So completion time of P1 is 8, arrival time is 0, 8 minus 0 8. Completion time of P2 is 4 and arrival time is 1, 4 minus 1 3. Completion time of P3 is 6 and arrival time is 2, 6 minus 2 4. Completion time of P4 is 9 and arrival time is 3, 9 minus 3 6. completion time of P5 is 18 and arrival time is 14. completion time of P6 is 16. completion time of P6 is 16 and arrival time is 6. so turnaround time is 10. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेटिंग टाइम. WT equal to turnaround time minus burst time. WT equal to turnaround time minus burst time. तो आपका turnaround time of P1 is 8 and burst time is 4. 8 minus 4 3 minus 2 1. turnaround time of P3 is 4 and burst time is 2. 4 minus 2 2. turnaround time of P4 is 6 and burst time is 1. 6 minus 1 5. turnaround time of P5 is 14
and burst time is 6, 40 minus 6, 8. Turnaround time of PCC same and burst time is 3, 10 minus 3, 7. ठीक है, तो एक बात ध्यान देंगे आप लोग कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में जब टाइम क्वांटम हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो उससे स्टारवेशन का प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, यानी बहुत सारे प्रोसेस को लैक ऑफ रिसोर्सेज होगा। बट यदि टाइम क्वांटम बढ़ाएंगे तो उससे एक फायदा है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचेज आपका घटेगा। टाइम क्वांटम को यदि इंक्रीज करेंगे तो स्टारवेशन का प्रॉब्लम होगा, बट टाइम क्वांटम को यदि डिक्रीज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचेज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसा हो कि स्टारवेशन का प्रॉब्लम ही ना आए और कॉन्टेक्स्ट स्विचेज भी कम हो, तो बीच का टाइम क्वांटम रखना होगा। अभी आपको एक और प्रॉब्लम बताते हैं, उसमें टाइम क्वांटम को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देते हैं, 2 से 4 कर देते हैं टाइम क्वांटम को। इस एग्जांपल में टाइम क्वांटम को हम लोग टाइम क्वांटम को कितना कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिएगा टाइम क्वांटम जब हम लोग बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचेज जो होगा वो डिक्रीज होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचेज डिक्रीज होगा। देखिए एक एग्जांपल अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टाइम क्वांटम को 4 कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फर्स्ट टाइम में 2 था, अभी क्या कर देते हैं 4। प्रोसेस नंबर, फिर 6 प्रोसेस ले लेते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अराइवल टाइम सेम रखते हैं इस क्वेश्चन में भी, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 6। burst time of process P1 is 4, P2 is 5, P3 is 2, P4 is 1, 6, 3। ठीक है, शेड्यूल करते हैं। रेडी क्यू, रेडी क्यू भी मेंटेन करना होगा आप लोग को। अब शेड्यूल करते हैं 0 टाइम पे ओनली वन प्रोसेस है P1 को शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, 4। 0 to 4 process P1 get schedule and BT of process P1 is 4, so remaining BT is 0. P1 completed its execution. अब चेक करना होगा कि एट टाइम 4 कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, P2, P3, P4। प्रोसेस P2, P3 and P4 arrived in ready queue, P2, P3, P4, P5 also arrived। P1 को यहाँ पे रेडी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि P1 पहले क्वांटम में ही अपना एग्जीक्यूशन क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो P1 को रेडी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब किसका चांस है, प्रोसेस P2 का। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, 4, बिकॉज टाइम क्वांटम इज 4। So 4 to 8 P2 gets schedule and remaining BT of process P2 is 4 यूनिट चल चुका है, 1 सिंगल यूनिट P2। अब यहाँ पे चेक करना होगा हम लोग को कि एट टाइम 8 P6 also arrived in ready queue, P6 भी रेडी क्यू में आ चुका है। और प्रोसेस P2 जो है आपका, प्रोसेस P2 अभी रन स्टेट में था, तो P2 प्रोसेस जो है वो रन से रेडी में जाएगा, रन से रेडी में। और प्रोसेस P3 जो है
वो रेडी से किधर आएगा, रन स्टेट में। तो प्रोसेस P2 को ऐड करना होगा यहाँ पे रेडी क्यू में। अब चांस किसका है, P3 फॉर हाउ मच, बस टाइम 2 है बट टाइम क्वांटम 4 है, लेकिन 2 यूनिट के लिए ही शेड्यूल होगा। 8 to 10 process P3 get scheduled and P3 completed its execution. Next chance P4 BT, how much BT, 1, time quantum 4 but 1 यूनिट के लिए हम लोग शेड्यूल करेंगे। 10 to 11 P4 get scheduled। P3 and P4 को रेडी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है P3 and P4। P5 next process is P5, BT of process P5 is 6 and time quantum is 4। 11 to 15 P5 gets scheduled, remaining BT is 2। 4 यूनिट चल चुका है, 2 यूनिट बचेगा। तो P5 को फिर हम लोग रेडी क्यू में ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस इज P6, BT of process P6 is 3, 15 3 18 P6 को रेडी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P6 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया, इसका BT 3 ही था, टाइम क्वांटम 4 है। नेक्स्ट इज P2 रिमेनिंग BT of P2 is 1, 18 to 19 कौन चलेगा, P2 also gets executed, तो रेडी क्यू में ऐड करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग BT of P5 is 2, 19 21 P5। देखिए हम लोग कि जब कॉन्टेक्स्ट स्विचेज राउंड रॉबिन में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो स्टारवेशन का प्रॉब्लम होगा, बट आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा कॉन्टेक्स्ट स्विच। जब टाइम क्वांटम हम लोग बढ़ाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचेज घटेगा। कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी बताए थे पिछले एग्जांपल में कि बाकी सारे शेड्यूलिंग में लेफ्ट से चेक करते हैं, राउंड रॉबिन में राइट से चेक करेंगे। P1 कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 19, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 10, कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 11, कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 21, कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 18। अब निकाल लेते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, CT माइनस AT। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4 एंड अराइवल टाइम इज 0, 4 minus 0 4। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 19 एंड अराइवल टाइम इज 1, 19 minus 1 18। completion time of P3 is 10 and arrival time is 2, 10 minus 2 8। completion time of P4 is 11 and arrival time is 3 8। completion time of P5 is 21 and arrival time is 4 18। completion time of P6 is 18 and arrival time is 6 12। बस वेटिंग टाइम का बताए थे फॉर्मूला आपको, WT equal to TAT minus BT, turn around time minus burst time। तो turn around time of P1 is 4 and burst time is also 4 0। यहाँ पे देखिए गैंट चार्ट में 0 अराइवल टाइम पे प्रोसेस P1 आया और 0 सर्विस टाइम है इसका, 0 टाइम पे स्टार्ट कर दिया गया। प्रोसेस P2 turn around time is 18 and burst time is 13। turn around time of process P3 is 8 and burst time is 2 6। turn around time of P4 is 8 and burst time is 1 7। turn around time of P5 is 18 and burst time is 6 12। turn around time of P6 is 12 and burst time is 3 9। एक और चीज देखते हैं जो कि बाकी सारे शेड्यूलिंग में हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था, रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम जैसा बताए थे कि रिस्पांस टाइम मिनिमम होना चाहिए। आरटी निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एसटी यानी फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस एटी, फर्स्ट सर्विस टाइम माइनस
अराइवल टाइम। तो फर्स्ट सर्विस टाइम ऑफ P1 is 0, अराइवल टाइम also 0,